हेलो फ्रेंड्स, निर्मल सरीश व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है संबंधों में स्पेस दे। हम समाज में बहुत सारे संबंधों को जीते हैं। सबसे मेन तो माँ बाप का बच्चों से होता है, फिर पति का पत्नी से, भाई का भाई से, भाई का बहन से, पिता का पुत्र से, पत्नी का पुत्री से या पिता का पुत्री से, सास का बहू से। सबसे बड़ा संबंध जो हमारे समाज में हमेशा एक विषय बना हुआ है डिस्कशन का। तो संबंध बहुत सारे हैं और हर एक संबंध जो है वो प्रेम और प्यार की डोर के साथ साथ विश्वास की डोर से भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा शुरू शुरू में तो संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रगाढ़ होते हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि हम कैसे रह पाएंगे। लेकिन धीरे 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 संबंध ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को लगता है कि हम इनसे कब मुक्त होंगे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये संबंध इतने ज़्यादा द्वेषपूर्ण हो जाते हैं, आपस में क्रोध, गुस्सा और द्वेष जो है वो देखने को मिलता है। असल में संबंध प्रेम और प्यार का ही बहुत अच्छा होता है, गुस्से का भी होता है उसी में, लेकिन संबंध एक पतंग की तरह है। आपने पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती चली जाती है आसमान में, लेकिन उड़ाने वाला उसे एक डोर से बांधे हुआ होता है। यही डोर है प्रेम, प्यार और विश्वास की। जैसे जैसे वो डोर को कसेगा, पतंग तो कट जाएगी। वो डोर को ढीला छोड़ता है और पतंग आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ती चली जाती है, हिचकोले खाती हुई उड़ती चली जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें भी संबंधों में ढील देना सीखना पड़ेगा। स्पेस का मतलब है ढील दो थोड़ी, उसे बांध के मत रखो बिल्कुल। जो व्यक्ति जिससे हमारा संबंध है उसको बांध के मत रखो, उसको भी थोड़ा स्पेस दो। और जितना हम अपने संबंधों में स्पेस देंगे उतना ही हमारे संबंध प्रेम और प्यार से बंधे रहेंगे। क्योंकि ये कसी हुई जो रस्सी है ना, उस पे सिर्फ एक नट चल सकता है। वो नट जो करतब दिखाता है, जैसे जैसे सीखा है उसने वो वैसे वैसे करता है। तो हमें अपने संबंधों को एक कसी हुई रस्सी की तरह नहीं बनाना है, बल्कि हमने उसे ऐसा बनाना है कि जिसके साथ हमारे संबंध हैं वो तो स्वतंत्रता पूर्वक जिए, हम भी स्वतंत्रता पूर्वक जी सकें। कई बार मैंने देखा है पति पत्नी के संबंध शुरू में बने होते हैं, थोड़े प्रगाढ़ होते हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। धीरे 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 जैसे वो एक दूसरे को समझते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। समझना और बर्दाश्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर उनके दिमाग में ये आता है कि ठीक है, हो गया, जी लेते हैं, बच्चों का क्या होगा। चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। 50-60 तक बच्चे अपना सेटल्ड हो गए, घर से बाहर चले गए। अब उनको समझ ही नहीं आता कि करे क्या। एक अपने कमरे में, दूसरा अपने कमरे में, अलग अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। लास्ट में लगता है कि कैसे ही इतना समय काट लिया और अब कुछ बन नहीं पाता है। तो ऐसे संबंधों में लगता है कि हम कैसे इस संबंध से मुक्त हों, कैसे हमारा पीछा छूटे। अक्षय कुमार का एक गाना है, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, क्या लोगे तुम। ये आपने भी सुना होगा। मुझे एकदम से याद आ गया कि जो संबंध इतने जुड़े हुए थे, फिर हम ये सोचने लगते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से कब जाएगा। एक बार एक आश्रम में सन्यासी थे, 20 साल से वो अपना घर बार छोड़ के आ चुके थे। थोड़े दिनों में कोई उनके गांव का घूमता हुआ इधर उधर से आया, तो उसने पूछा हालचाल, गांव में ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, संबंधी सब। तो उसने बताया कि तुम्हारी पत्नी का पिछले महीने देहांत हो गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि चलो अच्छा हुआ पिंड छूटा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी से पिंड छुटाने के पीछे
सन्यासी बना था, कोई और बात नहीं थी। तो इतना बड़ा डिसीज़न हम सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि हम उन संबंधों में बहुत ज़्यादा गुंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, व्यापारी, पिता व्यापारी है, बहुत बड़ा कारोबार है, संभाल रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको ये लगता है कि कब पिता के हाथ से ये व्यापार हमारे हाथ में आए और हम इसे अपने हिसाब से चलाएं। तो उनको वो पिता जिससे वो इतना प्यार करते थे वो भी भारी पड़ जाता है कि कब इसकी मृत्यु होगी, कब ये काम होगा। इसी तरह से भाई भाई हैं, वो आपस में जायदाद पे, संपत्ति के बंटवारे को लेकर इतना अधिक लड़ना शुरू कर देते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता, भाई हम एक माता पिता की संतान हैं जो बचपन में इतने प्यार से रहते थे। तो क्यों संबंधों की प्रगाढ़ता को हम भूल जाते हैं? हम क्यों नहीं याद कर पाते कि ये संबंध हमारे जीवन में प्यार और समर्पण ही नहीं लाते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी सिखा जाते हैं। आज बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से शेयर करना, ये सब क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि संबंधों में विश्वास नहीं रहा, उनका प्रेम द्वेष में बदलता जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे एक पतंग उड़ती है स्वतंत्र रूप से आकाश में, क्योंकि हम उसकी डोर को ढीला छोड़ देते हैं, तो हमें संबंधों में भी थोड़ा बहुत स्पेस देना चाहिए। और ये स्पेस इतना ही होना चाहिए कि हमारे संबंध, हमारे जो संबंधी हैं वो हमारे से बहुत दूर ना जाए। पति पत्नी के संबंध बहुत दूर भी चले जाते हैं, पहले सामाजिक मूल्यों से जुड़े होते हैं, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, लेकिन फिर जाके इतना कष्ट हो जाता है उनको कि वो सोचते हैं कि सीधा तलाक ही हो जाए, ख़त्म ही हो जाए ये संबंध। तो उस बात से हमें बचना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी नहीं, सास बहू का भी इसी तरह से होता है, बहन भाई का भी इसी तरह से होता है। तो हमें अपने संबंधों को माधुर्य यानी मधुरता और प्यार से सींचना है। वो एक वाक्य है ना कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। हमारा एक ही जीवन है, हम चाहते हैं जैसे हम चल रहे हैं दुनिया वैसे ही चले, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनका भी तो वही जीवन है, वो भी तो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो मस्ती इसी में है कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। आप खुद स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी के खुश होते हैं, तो ये भी सोचो कि दूसरा भी वही स्वतंत्रता चाहता है। सिर्फ प्रेम और विश्वास से बांधो संबंधों को, उनके ऊपर चीज़ों को थोपो नहीं कि जैसे मैंने कह दिया तो वो होंगी ही होंगी। हो सकता है दूसरे को उसको करने में नहीं मज़ा आ रहा, छोड़ दो, जब वो चाहेगा तो वो उसको अपने आप अपना लेगा। तो आपसी संबंधों को प्रेम और प्यार से सींचिए। पतंग को हमेशा याद रखिए, उसके साथ साथ जो पतंग हमें सीख देती है उसे भी ध्यान रखिए। ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपना जीवन 40-50 साल तक खूब मज़े से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है जब 60 या 70s में आपका पार्टनर या आपके घर में बच्चे इधर उधर नहीं होते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये संबंध ही हैं जो हमारी डोर को सींचते हैं, हमारी जो जीवन की डोर है उसे बनाए रखते हैं। तो हमेशा याद रखो और खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। अपनी ज़िंदगी का मालिक हर एक व्यक्ति है। एक समय तक वो हमारी बात मानेगा, लेकिन उसके बाद उसका जीवन है, उसे भी अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने दीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीख लें तो फिर ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से भी आसानी से जी जा सकती है। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जिएंगे और खुश रहेंगे तो उस खुशी में हम दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक कहीं कहीं पर
सीरियस रहा होगा, लेकिन ज़िंदगी है, मस्ती से काटिए, संबंधों में मधुरता को बनाए रखिए। और आज के व्लॉग को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ निर्मल सरीश व्लॉग में। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।